हेलो दोस्तों। एक बात सुनिश्चित मालूम होती है कि कुछ तुम्हारे पास था और खो गया है। कोई संपदा, कोई सुराग, कोई राज, कोई रहस्य, कोई कुंजी जो तुम्हारे पास थी और खो गई है। तुम सदा कुछ खोज रहे हो, प्रतिपल सोते जागते खोज में लगे हो। शायद ठीक पता भी नहीं कि क्या खोजते हो और यह भी पता नहीं कि क्या खोया है, लेकिन खोज तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़कन में है और यह खोज जन्मों से चल रही है। कभी तुम उस खोज को सत्य की खोज कहते हो, लेकिन सत्य तो तुमने कभी जाना नहीं। उसे खो कैसे सकोगे? कभी तुम उसे परमात्मा की खोज कहते हो, लेकिन परमात्मा से भी तुम्हारा मिलन कभी हुआ नहीं, तो तुम बिछुड़ कैसे सकोगे? मंदिर में, मस्जिद में, काशी में, मक्का में द्वार द्वार तुम चोट करते फिरते हो, इस आशा में कि जो खो गया है वह मिल जाएगा। लेकिन जब जब ठीक ठीक पक्का पता न हो कि क्या खोया है, कहाँ खोया है, जब तक खोज पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारा अनुभव भी कहेगा द्वार तो बहुत खटखटाए, लेकिन खाली हाथ ही तुम लौट आए हो। इसमें द्वारों का कोई कसूर नहीं है। खोज के पहले सुनिश्चित होना चाहिए, क्या मैं खोज रहा हूँ, कहाँ खोया है। बीमारी का ठीक पता ही न हो तो तुम औषधि को कैसे खोजोगे? वैद्य भी मिल जाए तो क्या करेगा? नानक बीमार पड़े, ऐसे ही बीमार पड़े जैसे तुम सब बीमार हो। जो घर के लोगों ने वैद्य बुलाया, कोई बीमार पड़े तो हम वैद्य को बुलाते हैं, बिना यह समझे कि ऐसी भी बीमारियां हैं जिनसे वैद्य का कोई संबंध नहीं। वैद्य आया, नानक की नब्ज पकड़ी, नाड़ी गिनने लगा, नानक हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीमारी वहाँ नहीं है, नाड़ी पकड़ने से कुछ भी न होगा, बीमारी हृदय की है। वैद्य की तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वैद्य की भी तो एक दुनिया है जहाँ नाड़ी की बीमारी पकड़ में आ जाती है। नानक को वैद्य नहीं, गुरु चाहिए था। वैद्य भी वैद्य है, गुरु भी वैद्य है, शरीर का नहीं हृदय का। और गुरु का पहला काम है इस बात को स्पष्ट कर देना कि क्या खोज रहे हो। फिर खोज बहुत आसान हो जाती है। निदान हो जाए तो औषधि खोजनी बहुत मुश्किल नहीं है। निदान आधा इलाज है। निदान न हो तो औषधियों के ढेर लगे रहें तुम्हारे चारों तरफ, पर कौन सी औषधि तुम्हारे लिए है? और अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम शब्दों से प्रभावित होकर सोचने लगते हो कि शायद यही मैंने खोया है, परमात्मा को खो दिया है, सत्य को खो दिया है, मोक्ष को खो दिया है। फिर तुम खोज पर निकल जाते हो और खोज प्रारंभ से ही गलत हो गई। जैसे जैसे तुम्हें मैं बताता हूँ, जैसे जैसे तुम्हारे हृदय में देखता हूँ, वैसे वैसे सिंहासन वहाँ खाली है। सिंहासन तो है, कोई जरूर वहाँ बैठा रहा होगा, किंतु भटक गया है। तुम्हारा हृदय सिंहासन है, प्रेम का सम्राट वहाँ से भटक गया है। परमात्मा को तुमने कभी जाना नहीं, वह अनजान है, उसकी कोई खोज नहीं हो सकती। खोज के लिए कुछ संबंध होने चाहिए, कुछ परिपक्व, कुछ परिचय होना चाहिए, कोई पहचान होनी चाहिए। वह कोई भी पहचान तुम्हारी नहीं है। सत्य तो सब तरफ मौजूद है, सत्य को तुम खोजोगे कैसे? सत्य तो है ही। असली सवाल तुम्हारे पास आंख का है। सूरज तो निकला है सदा से, तुम अंधे हो। अंधा सूरज को खोजे या आंख को? और आंख न हो तो सूरज मिल भी जाए तो क्या करोगे? कोई दरस तो न हो सकेगा, तुम जो अंधेरे में ही रहोगे। आंख चाहिए, वही आंख प्रेम है। परमात्मा सब तरफ मौजूद है, आंख खो गई है और उसे अनुभव करने की क्षमता खो गई है। प्रेम का अर्थ है अनुभव करने की क्षमता, संवेदनशीलता। प्रेम का अर्थ है ऐसी पुलक जिसमें तुम निर्भय होकर सब द्वार दरवाजे खोल देते हो। जो द्वार पर खड़ा है उसे तुम शत्रु की भांति नहीं देखते, अतिथि है वह। प्रेमी द्वार पर आया है और तुम द्वार खोल देते हो। जब तुम्हें सारा जगत अपना मालूम पड़ने लगेगा, जो भी द्वार पर आएगा उससे प्रेमी की ही झलक मिलने लगेगी। अजनबी समाप्त हो जाएगा, शत्रु मिट जाएगा,
मित्र ही मित्र दिखाई पड़ने लगेंगे, तब तो उन्हें प्रेम को पाया। जिसने प्रेम को पा लिया उसे पाने को और कुछ शेष नहीं रहता है। जिसने प्रेम को पा लिया उसने परमात्मा के द्वार की कुंजी पा ली। प्रेम को ठीक से समझ लो, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। क्योंकि प्रेम से परमात्मा मिलता है। परमात्मा के मौजूद होने से प्रेम तो नहीं मिलता, परमात्मा तो मौजूद है, प्रेम नहीं मिलता। लेकिन प्रेम मौजूद हो जाए तो परमात्मा मिल ही जाता है। जीसस ने कहा है प्रेम ही परमात्मा है। और असली सवाल प्रेम को खोज लेने का है। प्रेम हो सब कुछ हो जाता है, तुम परमात्मा ही हो जाते हो। बिना प्रेम के तुम परमात्मा को पालोगे तो भी तुम परमात्मा नहीं हो जाते हो। वहाँ दो बाकी हैं। प्रेम एक कर देता है, दो को एक कर देता है। इसीलिए तो सब परमात्मा है।